अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कैप्टन अमेरिका मूवी। नंबर 1, क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका का नाम सबसे पहले सुपर अमेरिकन रखने वाले थे, लेकिन बाद में इस कैरेक्टर के क्रिएटर जो सिम्पसन को लगा कि कॉमिक्स की दुनिया में सुपर ये शब्द बहुत बार यूज किया गया है और कैप्टन ये शब्द ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा था, इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम कैप्टन अमेरिका रख दिया। नंबर 2, अगर आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि स्टीव पहले बहुत पतले थे, तो इस कैरेक्टर को इतना पतला और कम हाइट का दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन और डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि कैप्टन अमेरिका ये फर्स्ट एवेंजर थे, जैसे कि मूवी का नाम बताता है, लेकिन असल में कैप्टन अमेरिका ये मार्वल कॉमिक्स में 5th एवेंजर है। फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि भाई तुम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी 2011 में आई थी एंड उस मूवी का टाइटल था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि साफ साफ दिखा रहा है कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर थे, बट भाई इन रियलिटी ऐसा नहीं था। कॉमिक बुक में भी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर नहीं रहे, यहाँ तक कि वो एवेंजर्स के फाउंडर टीम में भी नहीं थे, क्योंकि मार्वल वालों को कैप्टन अमेरिका को एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कैरेक्टर दिखाना था एमसीयू में एंड इसीलिए उन्होंने इसे फर्स्ट एवेंजर का टाइटल दिया। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका शील्ड। अब भाई जैसा कि तुम लोगों को पता हो कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाइब्रेनियम की बनी है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है, बल्कि कैप्टन अमेरिका के पास 3 शील्ड थी एंड वो भी अलग अलग कैटेगरी की। जैसे कि जब वो किसी से फाइट करते थे या किसी को पंच मारते थे तो वो रबड़ की शील्ड यूज करते थे एंड जब वो अपनी पीठ के पीछे शील्ड को अटैच करके चलते थे तो भाई वो मैग्नेटिक शील्ड थी। तो अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो क्या तुम लोगों को पता है कि क्रिस इवांस कभी कैप्टन अमेरिका का रोल करना ही नहीं चाहते थे, इवन उन्होंने इस रोल को 3 से 4 बार रिजेक्ट किया, फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने क्रिस इवांस को कन्विंस किया एंड उन्हें कैप्टन अमेरिका के रोल। तो भाई लोग के 3 ऐसे राज जो तुम लोगों में से 90% लोगों को नहीं पता होगा, तो बिना हमारे जाला मैन को भुलाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन को बनाने का आइडिया एक मक्खी से मिला था? जी हाँ, एक मक्खी से। दरअसल एक बार स्टैनली के ऑफिस में एक मक्खी दीवार पर बैठी हुई थी और स्टैनली ने इस मक्खी को देखकर सोचा कि क्यों ना एक दीवार पर चलने वाला सुपर हीरो बनाया जाए एंड आज स्पाइडरमैन कितना पॉपुलर है आप लोग तो जानते ही होंगे। नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि स्पाइडरमैन की ताकत उतनी तगड़ी नहीं है जैसा कि आयरन मैन, थॉर, ब्लैक पैंथर के पास है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन को एक बार कॉमिक्स में कॉस्मिक पावर्स मिल जाता है जिसका यूज करके वो एक बार में हजारों प्लैनेट्स को बर्बाद कर सकता है एंड ये कॉस्मिक पावर्स उन 6 इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल रहती है। नंबर 3, ये जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन नो वे होम आने से पहले ये स्पाइडर बॉय था। जब आंट में मरने वाली रहती है तब हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन असली स्पाइडरमैन बनता है। स्पाइडरमैन कितना स्पाइडरमैन हो गए यार। भी लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लगा तो फिर सामने वाला जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे लड़ते वक्त उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जबकि वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने दुश्मनों को भी किसी तरीके का कोई नुकसान न पहुंचाए। तीसरा कैरेक्टर है मिस्टीरियो। जब फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो अपना इल्यूजन क्रिएट करता है तब तुम नोटिस कर सकते हो कि जब स्पाइडरमैन उस इल्यूजन पे अटैक करता है तो पीछे का पिलर तक टूट जाता है। अब अगर गलती से भी मिस्टीरियो सच में वहां पे होता ना तो फिर उसका क्या होता वो तुम समझ ही सकते हो। फिर दूसरा कैरेक्टर है थैनोस। टाइटन पे स्पाइडरमैन पूरी दम लगा के थैनोस पे अटैक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि थैनोस पे चाहे कितनी ही दम क्यों ना लगा लो वो कमी पड़ने वाली है। और फाइनली जो पहला कैरेक्टर है उससे पीटर की 2 बार लड़ाई हुई है और दोनों ही बार वो इतने गुस्से में था कि वो उस कैरेक्टर की जान लेना चाहता था। पहली बार तब जब हैप्पी की बिल्डिंग में पीटर और गॉब्लिन की लड़ाई होती है और दूसरी बार तब जब गॉब्लिन पीटर की आंट को मार देता है और पीटर बदला लेने के लिए उस पे इतना तगड़ा अटैक करता है कि नीचे का मेटल सरफेस तक डैमेज हो जाता है। वो तो टोबी वाली पीटर ने गॉब्लिन को बचा लिया था, वरना गॉब्लिन का मरना तय था। स्पाइडर आयरन मैन की वाइफ पेपर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने बताया कि उन्होंने अपनी लाइंस को याद करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि आरडीजे सेट पर आते थे और आधे से ज्यादा चीजें ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज करते थे। खैर, मुझे तो ये जान के खुशी हुई कि आरडीजे स्क्रीन के पीछे भी टोनी स्टार्क वाला एटीट्यूड रखते हैं। दोस्तों, आयरन मैन की नंबर 1, आज हम टोनी स्टार्क के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर आपको बता दूं कि आयरन मैन के रोल के लिए मार्वल ने सबसे पहले टॉम क्रूज को अप्रोच किया था, पर वहां पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया। नंबर 2, टोनी स्टार्क मार्वल के सबसे जीनियस कैरेक्टर में से एक हैं। टोनी स्टार्क जब 15 साल के थे तब उन्होंने MIT में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वो सिर्फ 17 साल के हुए तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। नंबर 3, आयरन मैन फिल्म से पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड के सफल एक्टर में नहीं गिने जाते थे। उनके नशेड़ी पास्ट की वजह से ज्यादातर लोग उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराते थे, यहाँ तक कि मार्वल स्टूडियोज भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था।
बचपन में बहुत ही बड़े गंजेड़ी, हीरोइन ची, कोकीन ची, कैप्सूल ची और दारूबाज थे। अब ये मत सोचना कि इसीलिए वो आयरन मैन बन गए। दरअसल जब ये 6, 7, 8 साल के थे तब सबसे पहले इनके पापा ने ही इनकी मुलाकात गांजे से करवाई थी। तो ये एक अच्छी औलाद की तरह पापा के नक्शे कदम पर चलते रहे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट थे और दोनों दबा के पेपर सूटते थे। फिर कोकीन, हीरोइन और अल्कोहल तो रोज की थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट जेल में भी गए थे और इस गंदी लत ने इन्हें 30 साल की उम्र तक परेशान किया। लेकिन फिर इन्होंने मेहनत से ये सब छोड़ ही दिया और हॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स आयरन मैन बन गए। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट थॉर मूवी। नंबर 1, थॉर मूवी में जो साइंस एस्पेक्ट्स बताए गए हैं उन्हें इंश्योर करने के लिए असली साइंटिस्ट को सेट पर बुलाया गया था ताकि कोई भी चीज झूठी ना लगे। नंबर 2, टॉम हिडलस्टन जिन्होंने थॉर इस मूवी में लोकी का रोल किया था, उन्होंने सबसे पहले थॉर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और स्क्रीन टेस्ट करने के लिए उन्होंने 18 पाउंड्स मसल मास गेन किया था। लेकिन बाद में जब उन्हें लोकी का रोल मिला तब उन्हें अपना वेट कम करना पड़ा था। नंबर 3, थॉर इस मूवी में जो विलन दिखाया गया था लाफी द फ्रॉस्ट जायंट, उसका मेकअप करने के लिए हर दिन 5 घंटे लगते थे और उसी वजह से वो इतना रियल दिखाई देता था। थॉर से जुड़े कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जिनको जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। कमाल के फैक्ट्स बताने वाला हूं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 1, क्रिस हेम्सवर्थ जिनको आप थॉर नाम से जानते हो, बॉलीवुड के एक्टरों की तरह इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत करने के लिए अपना नाम बदला है। इनका रियल नेम है क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ। फैक्ट नंबर 2, क्रिस हेम्सवर्थ को 3 बच्चे हैं, उनमें से एक का नाम उन्होंने इंडिया रखा है क्योंकि इनको इंडिया से बहुत प्यार है। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा इनकी पहली फिल्म का नाम, जिसका नाम है स्टार ट्रेक, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी, और इनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी का नाम है थॉर, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 4, थॉर भाई की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, जिसने $2.7 बिलियन कलेक्शन किया था। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने थॉर की मूवी लव एंड थंडर देखा ही होगा। इसमें जो गॉर की बेटी होती है वो असल में रियल थॉर की बेटी होती है और उसका पूरा नाम होता है इंडिया रोज हेम्सवर्थ, मतलब कि इस मूवी में थॉर की रियल बेटी को दिखाया गया था। अमेजिंग। मार्वल के 3 ऐसे फैक्ट जो तुमने आज के पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, मार्वल ने ब्लैक पैंथर का नाम पहले ब्लैक लेपर्ड रखना चाहा था, लेकिन इस नाम का कनेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से था, जिसकी वजह से मार्वल को ये नाम बदलना पड़ा था। नंबर 2, क्या तुम्हें पता है स्टैनली के सामने एक ऐसा चैलेंज आया था कि तुम एक ऐसा सुपर हीरो कैरेक्टर लाओ जिसको पहले कभी किसी ने ना देखा हो, तब जाके स्टैनली ने आयरन मैन को बनाया था। नंबर 3, स्पाइडर मैन को बनाने के बाद स्टैनली उसका नाम फ्लाइंग मैन या फिर इंसेक्ट मैन रखना चाहते थे। तो आज मैं तुम्हें बताने इन्फिनिटी वॉर की कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पूरी कास्ट ने सेट पर एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था। एक सीन शूट करने के लिए केवल एक ग्रुप आता था जिसमें कुछ एक्टर्स रहते थे और वो शूटिंग करने के बाद चला जाता था, और फिर दूसरा ग्रुप आता था और वो शूट करता था। इस वजह से पूरी कास्ट ने कभी एक दूसरे को सेट पे नहीं देखा। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।